तो हमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, हमें देख लेने पर हमें देखने भी नहीं दिया। वहीं से हमारे बच्चों को मारपीट करते हुए चले आए कि जो इसका सोनू का वो हुआ है आज मर्डर, इसी तरह से थारा कर देंगे, नहीं भागो यहाँ से। पुलिस वाले और लड़की पक्ष आ गए, कल उसका संस्कार करो। उसने सोनू ने फांसी लगा ली। अच्छा, उस पे कोई नाड़ा नहीं, ना कोई उस पे धागा जिससे फांसी का ना लगा ली, कायते लगा ली, उस पर तो बटन है जिनसे और हमें शमशान में ले जाके चेहरा भी नहीं दिखाया। दूसरों के बिटोरों में से उबले निकाले और उसमें डीजल, पेट्रोल और चीनी वगैरह डाल के 5 मिनट में आग लगा दी। मारने की धमकी दिन का गांव है, इनका ज्यादा परिवार है, हमारे बच्चे 4 ही हैं, बस 2 ही घर रह रहे हैं, भाई 2 जेठ के 2 हमारे। 3 साल पहले इसी घर का लाल पुलिस वालों की भेंट चढ़ गया था। तकरीबन 6 पुलिस वालों को आज फरार होना पड़ा है। उनकी गिरफ्तारी के आदेश जो दे दिए गए हैं। एक मां ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में उन पुलिस वालों के गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया क्योंकि जवान बेटी की मौत जो हुई थी, यही नहीं, उस बेटे को इन्हें देखने तक नहीं दिया गया। उसकी हत्या करने के बाद में उसे जला दिया गया। मां जी, क्या हुआ था मैं बता दूं, ये गांव शहजादपुर कनैनी है जो बुलंदशहर में ही लगता है और खुर्जा कोतवाली नगर लगता है, शायद कोतवाली नगर लगता है ना। क्या हुआ था मां जी, कैसे आपके बेटे को मारा गया, किसने मारा, क्यों मारा, पूरी बात बताइएगा थोड़ा। क्या नाम है आपका? हमारे बेटे का एक प्रेम था एक लड़की से। हाँ। तो वो लड़की को लेकर चला गया यहाँ से। आप लड़की को लेकर चला गया, वो नेथला गांव में पकड़ लिया। जब पुलिस पीछे दौड़ करी तो पुलिस ने लड़की वाले के भाई के लड़के ने पकड़ लिया। चारों ने पकड़ के गाड़ी में घेर करके उसे ले आए। पुलिस साथ में थी। अब ये कहना सकूं थाने में ले आए कि कहाँ मारा कि कहाँ नहीं करा। हम गए थाने में बहादुर ने और उसने राम सेवक ने ये कह दी कि यहाँ अब हमारी कस्टडी में इसको कुछ नहीं होगा। हम अपने घर को चले आए। फिर हमारा नहीं मन माना, हम फिर के गए दूसरे दिन तो फिर भी ये कह दिए कि नहीं, अब जब लड़की मिल गई तो लड़का भी तुम्हें मिलेगा। पर लड़का हमें दिया नहीं। लड़का नहीं दिया तो हम अपने घर को चले आए। रात के 11 तारीख को मारा, 12 में रात के 11 की तारीख को हम अरे 11 बजे मिल करके आए। फोन कर रहे हम, मैं कि तू है बेटा? हाँ मैं हूँ अभी। हम पुलिस वाले तो बोले कि मैं है तो लड़की जब दे तो हमारे लड़के को दो क्या सुबह लेना माता जी। हम अपने फिर भी घर को चले आए, हमें पुलिस ने नहीं दिया। सुबह को हमारे घर पे 5 बजे लेकर 4 बजे ना तो लाश नहीं लाए। पुलिस वाले और लड़की पक्ष आ गए, कल उसका संस्कार करो। उसने सोनू ने फांसी लगा ली। अच्छा, उस पे कोई नाड़ा नहीं, ना कोई उस पे धागा जिससे फांसी का ना लगा ली, कायते लगा ली, उस पे तो बटन है जिनसे पहन रहा, उस पे कोई नहीं है। अच्छा, जब सोनू को कस्टडी में रखा गया था तो उस दौरान लड़की भी कस्टडी में थी क्या? नहीं, हाँ ही थी। अच्छा, लड़की और लड़का दोनों कस्टडी में थे पुलिस की में। लड़की को भेज दिया गया, लड़के को नहीं भेजा। हाँ, लड़की को नहीं भेजा, लड़की को बयान लेने को भेज दिया। जी, आप भाई हैं सोनू के? मैं सोनू का भाई हूँ। हाँ, लड़की, मेरा नाम सुनील कुमार है। जी बताइए। लड़की पक्ष वाले जो थे, जो लड़की के पिताजी थे, तो वो उस अपनी बेटी को ले गए थे और हमारे भाई को नहीं दिया उन्होंने। तो हम उस टाइम यहाँ से गए थे, तो वहाँ जाने के बाद में कुछ नहीं दिखाई दिया देने के। उसमें मेरे बहनोई से और वकील साहब से, मेरे भाई से, ताऊ जी के लड़का से, इनसे रात को बात हुई थी 12 बजे। फिर ये कह रहे थे कि हम लेने आ रहे हैं तुझे। बोले कि कोई बात नहीं भाई, तुम सवेरे आ जाना। सवेरे हम यहाँ से जा रहे तो देखे तो हमारे 4 बजे हमारे गेट पे आके पुलिस वाले और समस्त लड़की परिवार सारों ने आके हमारा गेट खटखटाया और हमको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेके हमारी पिटाई करी। पिटाई करने के बाद में बोले कि उपले ले चलो, यहाँ से ये लिख दो इस पे कि हमने तुम्हारा भाई तुम्हारी हिरासत में कर दिया। मैंने सर जो पेपर इन्होंने मुझे दिया था वो मैंने फाड़ दिया। फिर मेरे बड़े भाई के गाल पे चांटा मारा, फिर उनके साथ जबरदस्ती करी, फिर हमें शमशान ले जाए गए। नहीं, जिस वक्त आपके भाई की लाश जो है वहां उनको चिता में जला रहे थे या गाड़ी में रखी हुई थी, उस दौरान मारपीट हो रही थी आपके साथ? यहाँ से ले जा रहे थे। अच्छा, जब तक उन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी कर रखी थी। ये तुम्हारे कोतवाली इंचार्ज साहब थे, चौकी इंचार्ज साहब थे, दरोगा थे, यानी कि 2 गाड़ी थी उनकी। 14-15 लोग थे। जिस टाइम शमशान में गए थे हमें यहाँ से पीटते ले गए।
पीछे से SHO साहब की गाड़ी आई, उसमें डेड बॉडी थी, खाकी वर्दी थी उस पे लड़के पे, और हमें शमशान में ले जाके चेहरा भी नहीं दिखाया। दूसरों के बिटोरों में से उबले निकाले और उसमें डीजल, पेट्रोल और चीनी वगैरह डाल के 5 मिनट में आग लगा दी। हम जैसे ही चेहरा देखने के लिए करे थे, किसी ने हमें नहीं दिखाया, हमें मारपीट और रहे थे। मारा पीटा था आपको वाकई में, या मतलब ऐसे ही नहीं, मारा पीटा, हकीकत मारा किसने है। मारा था? ये पुलिस वाले भी और लड़की पक्ष वालों ने। नहीं, पुलिस वाले खड़े देख रहे थे, लड़की पक्ष ने मारा, अरविंद ने मारा, अनिल ने मारा, सत्तक ने मारा और विनीत ने मारा हमारे बेटाओं को। जिस वक्त आपके बेटे की जो चिता जल रही थी, चिता जल रही थी। आपको देखने नहीं दिया? नहीं नहीं, नहीं देखने दिया, मुझे कुछ नहीं देखना दिया। अच्छा, हाँ, तो ये लोग, ये तो बहुत अपने आप में बड़ी बात है। बेटे की चिता जल रही थी, जो माँ है वो फिफिया रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि कम से कम मेरे नहीं बेटे का दिखाया। चेहरा तो दिखा दो, मगर चेहरा नहीं दिखाया जाता है। और उसी दौरान अगर उसका भाई उसका विरोध करता है तो भाई को पीटा जाता है। उनके और कोई किस किस को पीट रहे थे? हम 2 चाचा ताऊ के लड़के थे, हम 4-5 को पीटने ते लग रहे थे वो, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग थे। लड़की पक्ष वाले। लड़की पक्ष वाले। से गाँव, हाँ लड़की पक्ष। लड़की पक्ष के। चौक पे आके, यहाँ मंदिर है, होली चौक जिसे बोलते हैं, वहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हो, खूब पुलिस वालों के सामने पीट रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें नहीं रोक पा रहे। अच्छा, वीडियो है वो भी? हाँ जी, वीडियो है। अच्छा, उस दौरान कब की बात है, कितने समय हो गया? ये 13 दिसंबर की बात है, 2020, 13 दिसंबर 2020, यानी हाँ। लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। 2020 3 साल से हो गई। 3 साल से लगभग हाँ होने जी। जा रही है। हाँ, 12-13 की बात है, हाँ। जिस पीरियड में मारा हमें। 12-13 दिसंबर। 12-13 दिसंबर की बात है। चलिए खैर, अब तो अब इसमें इनसे दोनों- फैसला करने के लिए दबाव बनाया जाता है। हाँ। कौन फैसला करवाने के लिए आ रहा था? कैसे बाबूजी आप बताइए थोड़ा सा। देखो जी, उपाध्यायन कहाँ कहाँ के रिश्तेदार ने हमारे उनने और सिवाल वहाँ वर्दी में लावे के थोड़ा मैं समझाने में पंचायत जोड़ी है, और जी यहाँ गांव में जोड़ी है, बहुत बहुत दूर के लोग आए, पर जो बात है सुन ले जाए उस के जी बात कह दे, हमारे बस की फैसला हमारे नहीं। फैसले कर लेना। हाँ, ना मैंने कि मैं पैसा लूँ, हाँ। ना कद तू अपने बेटा दे दे, हाँ। और जी क्या कहा आपने? बेटा दे दे। हाँ, मैंने की ब्याह कर लूँगो, सब खेत दंगो, पढ़ाऊंगो, लिखाऊंगो, के ना दे किससे सके। कहा आपने ऐसा? मैंने बाते तो कहाँ उपाध्याय थे, हाँ, कैसे कहा था? के मैंने की भाई तो पे के बेटा है, हम्म। के मुँह पे 2 है, मैंने की एक मुँह दे दे, हाँ। एक तू रख ले, मैं ब्याह करूँगो, पढ़ाऊंगो, लिखाऊंगो, सब काम करूँगो, हाँ। मारने को ना लूँ। हाँ। क्या बाबा मैं ना दे सकूँ, मैं फैसला न करूँ, जब तू मानने के वाव में ना दे तो मैं न दूँ, ऐसे ही दुख लगे, मैं फैसला न करूँ भाई। ना तेरा पैसा चाहिए वो, ना कछु चाहिए। क्या काम करता था माँ सोनू? यही तो इसमें तो रेलवे में ठेकेदार था जी, हम्म? रेलवे में ठेकेदार था। अच्छा। हाँ जी, उसके ट्रैक्टर चल रहे थे 2। मजदूरी कर रहा था, उसमें ट्रैक्टर मजदूरी होता है, करे हो, ट्रैक्टर होते मजदूरी कर रहा था। उसी दौड़ा में हमारा ट्रैक्टर चोरी में लड़की वाले ने उठवा दिया था। ट्रैक्टर उठवा अच्छा। दिया। उसी हाँ। दौड़ा में हम चोरी। ट्रैक्टर के भी चक्कर में भगे फिरे, तो हमारा ट्रैक्टर पुलिस ने तो ला के दे दिया था, पर बेटा नहीं कि हमें रिपोर्ट भी नहीं करने दी पुलिस ने खुर्जा नगर में। कप्तान साहब ने भी रिपोर्ट ना ली जी हमारी। ना- अब आपको हाई कोर्ट से ये थोड़ा बहुत तो राहत मिली हाँ, होगी मिली है। कि जिस तरह से पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ, क्या जो गांव के लोग हैं, जो लड़की पक्ष है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? लड़की पक्ष तो लड़की पक्ष पे उसने कोई बचा कार्रवाई दिए, नहीं हुई। ये क्या और CBCDI ने बचा दिए, वो तो उनके नाम लिखा रखे और उनके पुलिस वाले उनके नाम निकल के जो गाँव- CBCID ने इनके नाम लिखा दिए हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर ही डाल दिया है। अच्छा। हम चाहते हैं कि दोनों ही पक्ष शामिल किए जाएं इसमें, एक ही पक्ष को नहीं करा जाए। जुल्मी दोनों हैं, दोनों ने पाप किया है। सोनू का अपने ही गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब जिस लड़की से सोनू प्यार करता था, उस लड़की की शादी तय कर दी जाती है, मगर जो लड़की उससे प्यार करती थी उसे हरगिज गवारा नहीं था कि उसकी शादी कहीं और हो जाए। और शादी से महज 3 दिन पहले वो लड़की सोनू के साथ में यहां से चली जाती है, फरार हो जाते हैं दोनों। हालांकि चौथे दिन दोनों पकड़े जा चुके थे, पुलिस कस्टडी में दोनों थे, मगर उसी दौरान ऐसा हादसा होता है जिससे पूरा इलाका दहल जाता है। इनके बेटे सोनू की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले उसे छिपाने में लग जाते हैं। वो चाहते थे कि इन्हें पता भी ना चले और इनके बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और हुआ भी
उसी तरह से ना तो पोस्टमार्टम करवाया गया और ना ही किसी तरह से इनको देखने दिया गया। जब ये देखने की जिद कर रहे थे, देखने के लिए मचल रही थी, माँ जो है गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, फिफिया रही थी, उनके पैर पकड़ रही थी, उनके हाथ जोड़ रही थी। उसी दौरान जो पुलिस वाले हैं वो तमाशबीन बने देख रहे थे और जो लड़की पक्ष के लोग हैं इन्हें मार रहे थे, इन्हें पीट रहे थे, माँ को भी मार रहे थे, बाप को भी मार रहे थे, भाई को भी मार रहे थे। लोगों को गिरा गिरा कर उनको पीटा जा रहा था और वो तमाशबीन बन के देख रहे थे। एक तरफ बेटे की चिता चल रही थी, बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। बेटे का चेहरा देखने दिया था बाबूजी आपको? नहीं, हमने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखने क्या दिया। कह दिया था आपसे कि वहाँ जो है आत्महत्या कर ली? हाँ, आत्महत्या कर कैसे ली। कर ली? सोनू ने के नाड़े से फांसी लगा ली। हाँ। हाँ, और फिर हम देखने गए शमशान में कि आ गया, तो हम वहीं से शमशान में से वापस भगा दिए मार पीट के चलो यहाँ। तो चिता जल रही थी, तो हमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, हमें देख लेने पर हमें देखने भी नहीं दिया। वहीं से हमारे बच्चों को मार पीट करते हुए चले आए कि जो इसका सोनू का वो हुआ है आज मर्डर, इसी तरह से थारा कर देंगे, नहीं भागो यहाँ से। हम शमशान से उरे से ही भाग आए। जब उनकी मार पिटाई देखी, अपने बेटों को मैं लेके चली आई, बेटे तुम मत मरो, चलो एक तो मारी दिया, तुम मत मरो। जब ही चली आई, गांव वालों ने ये मेरे साथ में करा। तो ये ऊंची बिरादरी के लोग हैं क्या? हाँ, ये जाट हैं जी। हाँ, हम बाबा जी हैं, ये जाट हैं, हम बैरागी बाबा जी हैं। आज भी अपने लाल की फोटो देखने के बाद में माँ की आंख से आंसू छलक पड़ते हैं। 3 साल हो चुके हैं मगर जो बेटा है वो आज भी यादों में बसा हुआ है। बेटे के जो कातिल हैं जब तक उन्हें सजा ना मिल जाएगी, जब तक माँ उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। माँ जी ने सबसे बड़ी बात एक ये है, जब यहाँ से सारे दरवाजे बंद हो चुके थे उस दौरान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहीं ना कहीं अब उन्हें आस जागी है कि जो आरोपी हैं वो जेल जाएंगे और इन्हें इंसाफ मिलेगा और उनके बेटे की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। माँ जी, अभी तक जिस तरह से पुलिस वालों पर कार्रवाई हो रही है तो और इन लोगों पर अभी कार्रवाई नहीं इन पे नहीं हो रही, इन पर कोई पुलिस वालों पे और इन पे कुछ नहीं हो रही अभी। इन पे होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा दोषी। ये मेरे बच्चों को इन्हें भी नहीं रहने देंगे यहाँ, हमें मारने की धमकी दें। मारने की धमकी। दिन का गांव है, इनका ज्यादा परिवार है, हमारे बच्चे 4 ही हैं, बस 2 ही घर रह रहे हैं, हमें 2 जेठ के 2 हमारे। ऐसा हो जाए कि जो ये चले जाता, ये अगर हमारे लिए बोले ना, बस इतना करना। पुलिस वालों पर तो गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है मगर माँ का कहना यह है जिनकी वजह से मेरा लाल गया अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लड़की है, जो जिस लड़की से सोनू जो इनका बेटा प्यार करता था उस लड़की को यहाँ से हटा दिया गया है। उस लड़की ने साफ साफ बयान दिया था जिस वक्त लड़की पुलिस कस्टडी में थी कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ जा रही थी या गई थी, मगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि फिलहाल पुलिसकर्मी जो हैं वो फरार हैं और उन्हें गिरफ्तारी के उनके आदेश दे दिए गए हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन इन लोगों पर जिनकी वजह से इनका लाल गया कोई कार्रवाई करता है या सिर्फ पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई होकर रह जाएगी।